नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस ने किया राज्यसभा प्रत्याशी के नामों का ऐलान। विपक्ष का आरोप, छत्तीसगढ़ की जनता को छलने में कांग्रेस आगे। महासमुंद दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिला चिकित्सालय में मरीजों से बात कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जशपुर के साप्ताहिक बाजार में बिजली गिरने से 3 की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा प्रत्याशी के लिए कांग्रेस हाईकमान ने नामों पर मुहर लगा दी है। राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। हालांकि इन नामों को लेकर अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम कर रही है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कुल 10 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु कोटे से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने जिन नामों का ऐलान किया है वह छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, जिसे लेकर अब विपक्ष कांग्रेस पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में क्या प्रदेश में कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जिसे राज्यसभा भेजा जा सके। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामचार्य नेताम थे और दूसरी सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग छले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग छले गए। 3.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के बयानों को लेकर संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हाईकमान के इस फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है। कांग्रेस के द्वारा ऐसे नेता का चयन किया गया है जो छत्तीसगढ़ की आवाज को उठाने के लिए सशक्त हैं और इस ऐलान से भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है। भाजपा पहले अपने आप को देखे फिर बयानबाजी करे। श्री राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य, अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है, तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय महासमुंद जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय महासमुंद के निरीक्षण कर दौरे की शुरुआत की। बता दें, मुख्यमंत्री 90 विधानसभा के दौरे पर तो है ही, साथ ही कैबिनेट मंत्रियां भी जिलों का भ्रमण कर विभागों का जायजा ले रहे हैं। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय परिसर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 3 ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सालय में बेड्स की उपलब्धता, आईसीयू में ऑक्सीजन पाइपलाइन की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, आपातकालीन निकास, मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों व मरीजों से बात कर उनको मिलने वाली सुविधाओं और प्रबंधन की कमियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कल शाम साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 12 साल की एक बच्ची भी शामिल है। 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इनमें से 9 लोगों को शंकरगढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सुलेसा के नजदीक ग्राम बुर्जुडीह में रविवार को साप्ताहिक बाजार लगा था। शाम होते ही तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। कुछ ग्रामीण पेड़ के नीचे लगी एक दुकान के तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो गए। इसी बीच आकाशीय बिजली जोरदार आवाज के साथ वहां गिर पड़ी। करीब 25 से 30 लोग जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर में ही चीख पुकार और भगदड़ मच गई।
सूचना पर पहुंची 108 की टीम ने एम्बुलेंस से घायलों को सबसे नजदीक सरगुजा के शंकरगढ़ अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। शंकरगढ़ बीएमओ आफ्ताब अंसारी ने बताया कि घायलों में 7 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। इनमें 2 बच्चियों का शरीर 50% से अधिक झुलस गया है। इन्हें अंबिकापुर रेफर किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए कहा है। बगीचा हुआ पड़ता है और ड्यूटी करके वहाँ से भी बाज़ार लगता है, वहाँ बाज़ार में गए थे लोग और वहाँ मतलब लाइटनिंग बिजली कड़का, इसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु होगी, 2 की स्पॉट डेथ होगी थी, एक रास्ते में हॉस्पिटल आने के बाद हुआ और 2 की कंडीशन जो भी है 50% से ऊपर बर्न है, जिसको अंबिकापुर रेफर किया जा रहा है और 5 जो है स्टेबल नॉर्मल है, इनका ट्रीटमेंट जारी है। कितने लोग थे लगभग टोटल? तो 10-11 के लगभग टोटल 10-11 थे। जैसे ही सूचना मिला यहाँ तो लोग यहाँ से 108 को भेजे और 108 जाके ले आए। छत्तीसगढ़ में इस साल नौतपा में अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। बस्तर के दोरनापाल में कल शाम तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। तेज अंधड़ ने इलाके में खासी तबाही मचाई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, वहीं 50 से ज्यादा मकानों व सरकारी भवनों की छत उड़ गई। दोरनापाल में कल शाम 5 बजे अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। बताया जाता है कि करीब 8 से 10 जगहों पर पेड़ उखड़ गए, वहीं करीब 50 घरों की छत पर लगाई गई शीट उड़ गई और 3 से 4 घरों के ऊपर पेड़ गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सुनील शर्मा राहत सामग्री के साथ मौके पर पहुंचे और डीआरजी कमांडो के साथ रात में ही घरों की मरम्मत करवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सलगढ़ इलाके से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जवान ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। सुकमा जिले का मिनपा गांव पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ है। इसी गांव में 3 से 4 दिन पहले एक घर में विवाह कार्यक्रम चल रहा था। पहली बार कोबरा 206 बटालियन के जवानों को भी शादी में ग्रामीणों ने आमंत्रित किया था। ग्रामीणों के आमंत्रण को स्वीकारते हुए जवान और अफसर पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नाच गान किया, जश्न मनाया। यह ऐसा इलाका है जहां कुछ समय पहले खाकी वर्दी देख ग्रामीण भाग जाया करते थे या घर का दरवाजा बंद कर अंदर छिप जाते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।